नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। शिक्षक स्थानांतरण एस सिद्धार्थ ने फिर लॉन्च किया सिस्टम। तो ई शिक्षा कोर्स में अब आपको एक वैरायटी और देखने को मिलेगा कि आपका अगर ट्रांसफ़र किया गया है या जिला अलॉट किया गया है, तो आपको अगर नहीं जाने का इच्छा है तो यहाँ से यस नो आवेदन द्वारा आप अपने ही विद्यालय में, पुराने विद्यालय में बने रह सकते हैं। और ये होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि आप वैसे शिक्षक, प्रभारी, एचएम जो कि अपने ही गांव में हैं या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और उनका विद्यालय इतना नज़दीक है, और आपको भी अच्छा जगह स्थानांतरण होना चाहिए, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं और आप भी शिक्षक हैं। और किसी को बहुत ज़्यादा दूर और दूरी से भी ज़्यादा कठिनाई होता है कि शहरों में नहीं मिलता है, गाँव में, जब गाँव में बहुत जगह जाने में बहुत दिक्कतें होता है, गाड़ी वगैरह सड़क सही नहीं रहता है, तो वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये होना ही चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि उधर जो 60,000 शिक्षकों का, 1,30,000 में उधर 60,000 शिक्षकों का जो बच जा रहा है, उसके लिए भी जल्द से जल्द फिर से आवेदन प्रक्रिया उसके लिए होना चाहिए। और बहुत सारे शिक्षकों को ये भी इच्छा हुई है कि पहले उनको भरोसा नहीं था कि ये चुनाव का समय ऐसे ही ट्रांसफ़र दिखा रहा है, देगा नहीं, तो उनके मन में भी हुआ, अफसोस हुआ कि वो ट्रांसफ़र नहीं ले सके। तो उनको भी अब ट्रांसफ़र के लिए, अप्लाई के लिए वो सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अब इच्छा हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार 15 से 20 जून तक ये क्लियर करने का और स्कूल अलॉट किया जा रहा है बहुत जिलों से, और 20 तारीख 20 जून को आपको नज़र आने लगेगा, सभी का खुलने लगेगा। तो 20 जून को लास्ट रखा गया है, तो ये क्लियर होना चाहिए, सारी तरह की सुविधा मिलना चाहिए। तो आप अपने इस शिक्षा कोर्स को ज़रूर देखिएगा खोल के, अगर आपको नहीं जाने का इच्छा है, ट्रांसफ़र में आपको अपने ही विद्यालय में बने रहना है। यहाँ देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर। ट्रांसफ़र नहीं चाहने वाले शिक्षकों का नहीं होगा अब ट्रांसफ़र। कल सुबह तक पोर्टल पर सुधार के लिए खुलेगा ऑप्शन। तो सुधार के लिए ऑप्शन अभी तक तो नहीं खुला है, मैंने चेक किया, लेकिन आपको जो टीचर आईडी लगाइएगा, पासवर्ड लगाइएगा, उसके बाद आगे जो है ट्रांसफ़र के लिए, तो ट्रांसफ़र में न्यू पोस्टिंग और फॉर्म सब दिख रहा है। तो आपको वो नज़र अभी नहीं आ रहा है, तो वो नज़र आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर है, ट्रांसफ़र रद्द करने के लिए अब नहीं लगाना होगा चक्कर। तो चक्कर, एक तो सीएल वगैरह लेने के लिए भी पहले था कि आवेदन लिख रहे थे, तो अब आसान हो गया है कि आप सीएल लगा सकते हैं इसके माध्यम से, ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, और छुट्टी ले सकते हैं। जिला आवंटन के बाद भी नहीं चाहने पर होगा ट्रांसफ़र। अब आगे है, अपने विद्यालय में ही अगर चाहते हैं रहना, तो अब शिक्षक की ही चलेगी मर्जी, और इतने शिक्षकों की प्रक्रिया चल रही है। जिला में स्कूल आवंटन का काम चल रहा है और 54% तक स्कूल आवंटन हो चुका है काम, और बहुत सारे जिलों में 30 से 35% मतलब काम चल रहा है। और इसी को कहा गया है कि 20 जून को आपको इस शिक्षा कोर्स पर दिखने लगेगा। अब 23 जून से नए विद्यालय में ज्वाइन कराने का शिक्षक अभिभावक का लक्ष्य है, और पुराने विद्यालय में जो चाहते हैं रहना, तो रद्द करने के लिए करेंगे ऑनलाइन आवेदन। इसको खबरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, शिक्षक तबादले का आवेदन वापस ले सकेंगे। और यहाँ पर वो बताया गया है कि तबादला संबंधी आवेदन वापस लेने के लिए आज ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खुल जाएगा, और तबादला पाने वाले इतने शिक्षकों में से उनको इससे विशेष राहत मिलेगी। तो सारी सुविधा सबको मिलना चाहिए। और जिस प्रकार मैंने उदाहरण बताया, तो बहुत सारे शिक्षकों को तो बहुत फायदा है। टीआरई 1 और 2 को तो तुरंत ही भर्ती हुआ था, लेकिन टीआरई 3 वालों को बहुत सारी सुविधा भी मिला, गर्मी छुट्टी का मौका मिला। उसी प्रकार आपको ट्रांसफ़र भी जल्द ही कभी भविष्य में देखने को मिल सकता है, और ये सुविधा सबको होना चाहिए। वर्तमान स्कूल में बने रहने के इच्छुक शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मिलेगा मौका। तो ये मौका दिया जा रहा है। आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल पर आवेदन वापस ले सकते हैं। तो ये सारा सुविधा जो दिया गया है, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।